हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे टर्न अराउंड कंपनीज के बारे में। अच्छा, टर्न अराउंड कंपनीज के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था, बट आज उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टर्न अराउंड कंपनीज भी 6 तरीके की टर्न अराउंड कंपनीज है। सबसे पहला टाइप क्या है? ऐसी कंपनीज जो नीचे तो गिर जाती है, मतलब बैंक्रप्सी की कगार पे आ जाती है, खत्म होने की कगार पे आ जाती है, बट उनको उसके बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से वो वापस उठ पाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है अपना येस बैंक। येस बैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया था एक टाइम पे, बट गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा तो वो उठ गया वापस से। ठीक है। दूसरे टाइप की कंपनीज होती है ऐसी कंपनीज जो अपनी फील्ड में काफी नामी कंपनी हो, मतलब काफी रेप्यूटेड कंपनी हो, किसी ने सोचा ना हो कि वो कभी गिर भी सकती है कंपनी, बट वो गिर जाती है और कुछ टाइम बाद वापस उठ भी जाती है। कुछ टाइम बाद इन द सेंस कि एकदम बैंक्रप्सी की कगार पर आ गई, खत्म ही होने वाली है बिल्कुल ही, और उसके बाद धीरे धीरे कवर करना चालू कर देती है। ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल अपना रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के टाइम पे किसने सोचा था कि रिलायंस पावर जैसी कंपनी जो है नीचे आके गिर भी सकती है ना? ठीक है। तीसरी कंपनी कौन सी हो गई? तीसरी कंपनी ऐसी हो गई कि उसका एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम आया हो, उस टाइम पे थोड़ा सा खराब खराब चला हो उसका, मतलब सपोज मान लो एग्जांपल मैं आपको दूं तो नेस्ले। नेस्ले कंपनी का आपको एक बार याद है, मैगी बैन हो गई थी बीच में, उसने बोला था कि लेड है या कुछ है, तो उस टाइम पे हाहाकार मच गया था कि नेस्ले जो है अब नीचे जा सकती है। हालांकि वो बहुत ज्यादा डिप नहीं आया था, उसमें आया होगा तो 30-35% का डिप आया था, बहुत ज्यादा नहीं आया था, बट लोगों के मन में धारणा बन गई थी कि बस अब नेस्ले कंपनी खत्म है, मैगी मतलब मेजर पार्ट इसका उड़ गया, रेपुटेशन खत्म होने वाली है कंपनी की। बट आप देखो उसके बाद कैसे उसने नेस्ले ने जो है ऊपर गया है, कितना ऊपर गया और कितना टाइम जो है उसने रिटर्न दिया है। ठीक है। उसकी अगली कंपनी, एक कंपनीज ऐसी आती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, मतलब कि कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है उसमें, कितना कितनी खत्म हो चुकी है ना कंपनी, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ऐसी कंपनी से दूर रहना। मान लो भोपाल ट्रेजेडी गैस में कोई कंपनी रही होगी, मान लिया जाए, है ना, तो उसमें आप इन्वेस्ट करने से हमेशा कतराना ही, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कितनी कितनी वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई है या कितना नुकसान हुआ है कंपनी को, ये कुछ भी नहीं पता आपको। तो ऐसी कंपनी से थोड़ा दूरी बना के रखना जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तीसरी कंपनी में मैं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई एक बहुत ही बढ़िया कंपनी हो। वो हो सकता है कि एक बुरी कंपनी के अंदर बहुत बुरी कंपनी हो, और हो सकता है एक नॉर्मल बढ़िया कंपनी के अंदर बहुत बढ़िया कंपनी हो। अच्छा, अब इसका एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जियो फाइनेंस अपना। तो जियो कितना बढ़िया कर रहा है जब से अलग से एंटिटी बन गया है, एक तरीके से अलग स्टॉक आ गया उसका, है ना। तो इसका एग्जांपल जियो है। और छठवीं टर्न अराउंड कंपनीज होती है जो रिस्ट्रक्चर करती है अपने आप को, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है सीजी पावर। 2020 के बाद से देखो, जब से उसने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया है, डेट्स वगैरह चुकाए हैं, पूरा पूरा स्क्रैच से चालू करा है एक तरीके से, आप कह सकते हो सीजी पावर ने। उसके बाद देखो उसने कितना रिटर्न दिया है। मैं कहूंगा 100 टाइम से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, उसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया सीजी पावर ने। सो आई होप आपको आज की आज का शॉर्ट बढ़िया लगा होगा, आज की रील बढ़िया लगी होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना टीआईयू टॉक्स को। थैंक यू।